तब तक जतिन के पास चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू ले लेते हैं अलग अलग कमोडिटीज पर। जतिन, चलिए आपके ट्रेडिंग कॉल्स के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। बताइए कहाँ पोजीशन बनाने का मौका दिखाई दे रहा है? दीपाली, देखिए जो न्यू वीक शुरू हुआ है, नवंबर का जो मंथ भी शुरू हुआ है नया, उसमें ट्रेंड थोड़ा सा बुलियंस की तरफ अगर हम मुड़े तो थोड़ा सा वीकनेस का जो है मुझे लग रहा है दौर कंटिन्यू रहना चाहिए। अक्टूबर महीने में हमने दोनों तरफ की चाल देखी थी, जहां पर फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर जो था काफी हद तक अच्छा था, जहां पर बुलियंस ने एक अच्छी खासी दौड़ लगाई थी। और लेटर हाफ ऑफ द मंथ अक्टूबर में थोड़ा सा वीकनेस का दौर था, प्रॉफिट बुकिंग का दौर था। तो मुझे लग रहा है अब ये नवंबर सीरीज में जो थोड़ा सा नवंबर मंथ में जो थोड़ा सा वीकनेस जो है और थोड़ा सा डीपन हो सकता है। सो मैं उसके साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर वीकनेस का ट्रेंड दिख रहा हूँ। गोल्ड के अंदर जब तक 1,22,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू पॉइंट नेगेटिव है। 2 से 3 दिनों के हिसाब से जो भी ट्रेड करता है उसमें वीकनेस के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। 1,22,500 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 1,20,000 से लेके 1,19,500 तक के टारगेट रखने हैं। सिल्वर के अंदर भी वीकनेस का दौर जो मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। 1,54,000 के जब तक नीचे है तब तक ये वीकनेस का ट्रेंड रहना चाहिए इसके अंदर। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अगर ट्रेडर्स हैट पहना हुआ है तो ट्रेडर्स के हिसाब से 1,51,000 ये जो है वो लेवल ध्यान में रखना है। जब तक 1,51,000 के नीचे है तब तक 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट जो लेके चलते हैं वहाँ पे वीकनेस का दौर है। और लोअर एंड पर 1,87,000 1,47,000 के आसपास के टारगेट्स के लिए सिल्वर के अंदर भी बिकवाली करके चलना है। गोल्ड और सिल्वर में जहाँ पे बिकवाली की सलाह दी है मैंने, उसी के सामने एनर्जी पैक के अंदर बाइंग की सलाह दूंगा। नेचुरल गैस के अंदर एक अच्छी ट्रैक्शन बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते में देखे तो प्राइसेस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है। बाइंग साइड का रुझान जो अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है नेचुरल गैस के अंदर। हायर साइड पे अभी थोड़ा सा प्राइसेस एलिवेटेड है, तो थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए। यहाँ पर 370 से 372 इस रेंज में जब भी मिलेगा नेचुरल गैस नवंबर सीरीज का, तब वहां पर उसके अंदर एंट्री लेनी है। 365 के नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 385 तक के टारगेट रहेंगे। 370 से 372 के बीच में लेना है नेचुरल गैस को नवंबर सीरीज। ओके, तो अच्छी स्ट्रेंथ हमने नेचुरल गैस के प्राइसेस में देखी भी है। आज भी 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। जतिन के पास वापस चलते हैं। अच्छा जतिन, कुछ और ट्रेडिंग व्यू ले लेते हैं और क्विक व्यू एक आपका पूरे ही बेस मेटल पैक पर जिंक एल्यूमिनियम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज भी, और कॉपर को भी देखें अगर हम प्राइस मूवमेंट वाइज तो वहां पर भी एक्शन रहा ही है। नई अपॉर्चुनिटी बेस मेटल्स में कहीं दिख रही है क्या? दीपाली, जहां तक बेस मेटल की बात है, मुझे याद है हमने डिस्कस किया था कि यूएस और चाइना के बीच में जब भी ट्रेड डील्स को लेकर के पॉजिटिविटी का रुझान दिखेगा तो बेस मेटल के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी के संकेत दिखेंगे और पॉजिटिव साइड की ही रैली देखने मिलेगी। और उस समय भी हमारा व्यू पॉजिटिव था और अब भी पॉजिटिव है। आगे चलते हुए भी व्यू पॉइंट जो है वो थोड़ा सा जिस तरह से अभी फिलहाल ट्रेंड सेटअप बन रहा है, टेक्निकल चार्ट्स भी जो प्ले अप हो रहा है, जो मैक्रो लेवल पे जो डेटा बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड के संकेत ही दे रहे हैं। जो टॉप पिक रहेगी बेस मेटल पैक के अंदर वो है एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर। परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो गेन्स जो इसमें ज्यादा दिखेंगे। हायर साइड पे 280 से 282 के टारगेट दिख रहे हैं एल्यूमिनियम के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, इसको डे ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखें। और जिंक के अंदर भी जो ट्रैक्शन है पॉजिटिविटी का है। 310 से 315 इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहां पे मुझे लग रहा है लेवल्स टेस्ट करने के लिए जाएंगे। 295 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू पॉइंट पॉजिटिव है एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर। कॉपर लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट के लिए, तो इसका मोमेंटम देखना बहुत जरूरी है क्योंकि रिटेलर्स के लिए ट्रेंड फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि बहुत ही हैवी लॉट साइज है। तो रिटेलर्स जो एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं, इसलिए मैं एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर लेवल्स दे रहा हूँ। कॉपर में एक आउटलुक के हिसाब से बता देता हूँ, 980 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ओवरऑल बेस मेटल पैक के लिए ये एक पॉजिटिविटी का आउटलुक बनाकर चलेगा। क्योंकि कॉमिक्स एलएमई में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास के लेवल्स जो बहुत दिनों के बाद छुए हैं और यहाँ पर लेवल्स जो बार बार टेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन बन रहा है एलएमई में, जहाँ पे 10,500 से लेकर 11,100 के आसपास का बेस बनाएगा। फिर एक नई चाल जो है इसके अंदर कॉपर के अंदर फिर से देखने मिलेगी जो उसे 12,000 तक भी लेके जा सकता है। सो ओवरऑल बेस मेटल पैक पे व्यू पॉजिटिव है मेरा। ओके, चलिए तो बेस मेटल्स पर व्यू पॉजिटिव ओवरऑल, और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक ये आउट परफॉर्मेंस इन सभी की तरफ से आते हुए दिखाई दी है। जतिन, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पर आपके लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।